कौन सा म्यूचुअल फंड अभी इन्वेस्ट करने के हिसाब से सही है या हिस्टोरिकली क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है। आज जो है हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं और उनके एनालिसिस के साथ में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे और ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड में दो सेक्टर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एक जो सेक्टर है वो हमारा पीएसयू सेगमेंट है और दूसरा जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग देखें तो पहला जो म्यूचुअल फंड हम लोग पिक कर रहे हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है, जैसा कि नाम है कि पीएसयू ये फंड है, आदित्य बिरला कंपनी की तरफ से है। इसमें अगर हम लोग पिछले 3 साल का रिटर्न अगर देखें तो ये 30% के हिसाब से कंपाउंडिंग का रिटर्न शो कर रहा है। और अगर हम लोग इसके पिछले 5 साल का एनुअल CAGR देखें तो वो 32% से ज़्यादा, लगभग 33% के आसपास में एनुअल CAGR शो कर रहा है। अगर आप 3 साल या 5 साल का अगर आप इसका रिटर्न देख रहे हैं तो ये 30% से ज़्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिखा रहा है। और अगर आपको रूल ऑफ 72 का ध्यान है तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अगर कोई एसेट क्लास 30% के हिसाब से कंपाउंडिंग दे रहा है तो आप मान के चलें कि वो लगभग 2.5 ईयर्स में आपके पैसे को डबल कर देगा। रूल ऑफ 72 बेसिकली यही बताता है कि आप 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ ईयर मिल जाता है जिसमें आपका पैसा जो होता है वो मोटा मोटी डबल हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की, तो इसमें फाइनेंशियल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड लगभग 30% अपने फाइनेंशियल सेगमेंट में जो है वो इन्वेस्ट किए हुए है। यूटिलिटीज़ के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 25% एलोकेशन जो है वो यूटिलिटीज़ में है और एनर्जी सेगमेंट में लगभग अगर हम लोग देखें तो 15% के आसपास में वो इन्वेस्ट कर रखे हैं। फंड हाउस में जो होते हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर, फंड मैनेजर्स होते हैं जो फंड्स को हैंडल करते हैं। ये उनके विजडम के हिसाब से ये पूरा सिलेक्शन है या एलोकेशन है। इसमें ये जो डेटा ऑलरेडी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है वहाँ से हम लोग इसको लेके डिस्कस कर रहे हैं। आप इस फंड का परफॉर्मेंस जो है आप अपने ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। दूसरा जो फंड फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो है SBI का PSU डायरेक्ट प्लान। अगेन ये एक PSU से रिलेटेड फंड है और ये SBI की तरफ से दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है आपको 32.97 यानी 33% के आसपास का देखने को मिल रहा है और जो 5 साल का एनुअलाइज्ड CAGR अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 32% के आसपास का देखने को मिल रहा है। अगेन ये जो दो फंड जो है ये PSU सेगमेंट से रिलेटेड है और ये PSU में अगर आप देखेंगे तो जो PSU इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो सेंट्रल PSU इंडेक्स जो है वो लगभग अपने टॉप से 20% के आसपास में करेक्टेड दिख रहा है आज के टाइम में। अगर कोई पर्टिकुलर जो है सेगमेंट या सेक्टर जो है अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे है तो वहाँ पे अगर हम लोग पूंजी लगाते हैं तो डेफिनेटली अगर उन कंपनीज में रिवाइवल होता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा जो है रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इंडिया जो है अभी बहुत सारा ग्रोथ स्टोरी इसका बाकी है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे सेक्टर्स जो अभी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉज या ग्लोबल लेवल पे जो भी टैरिफ से रिलेटेड या जो भी वॉर से रिलेटेड, एस्केलेशन से रिलेटेड जो भी टेंशन्स क्रिएट हुए हैं उसके कारण से मार्केट में बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इन सब के कारण से बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो हैम्पर्ड है, अफेक्टेड है। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो है PSU एक वन ऑफ द सेक्टर फिलहाल दिख रहा है जहाँ सेक्टर जो है अभी काफ़ी नीचे के तरफ में है और वहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का अगर हम लोग इंडेक्स देखें निफ्टी में तो वो इंडेक्स अपने टॉप से लगभग 22% करेक्टेड हमें दिखेगा। और ऐसे में PSU सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। तो PSU सेगमेंट में हमने दो म्यूचुअल फंड की बात की, एक है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड
और दूसरा जो फंड है वो SBI PSU डायरेक्ट प्लान है। सो दोनों में जो है 3 साल और 5 साल का जो एनुअल एवरेज रिटर्न है या एनुअलाइज CAGR जो है वो 30% से ऊपर का हमें देखने को मिला है। जो सेकंड सेक्टर जो फिलहाल अट्रैक्टिव दिख रहा है या फिर जो है अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न देखे जा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क कर रही है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने अपने स्टेट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटिव इनिशिएटिव्स जो है लेके चल रही हैं। सो इन सब के हिसाब से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है एक अच्छा सेगमेंट दिखाई देता है। हालांकि अगर आप इंफ्रा सेगमेंट को अगर आप देखें निफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिसेस के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से, तो इंफ्रा इंडेक्स जो है निफ्टी का वो अपने टॉप से लगभग 10% करेक्टेड फिलहाल दिख रहा है। सो इसमें जो फंड्स हैं उसमें हमने 3 फंड्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। पहला जो फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 साल का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको दिखेगा CAGR के हिसाब से 29% के आसपास का दिखेगा और 5 ईयर अगर आप रिटर्न देखें तो 38% से ज़्यादा का दिख रहा है एनुअलाइज्ड CAGR। इस पर्टिकुलर फंड में अगर फंड एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लगभग 30% का इन्वेस्टमेंट है, एलोकेटेड फंड है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप देखेंगे तो मटेरियल्स में 15% और फाइनेंशियल सेगमेंट में लगभग 10% जो है वो फंड यहाँ इस फंड हाउस के द्वारा एलोकेट किया गया है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का म्यूचुअल फंड फिलहाल हम लोग देख रहे हैं वो है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान। इसमें अगर आप देखें तो 3 साल का, पिछले 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग 30% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 साल का अगर आप देखें तो वो 35% का एनुअल CAGR हमें देखने को मिल रहा है। सो अगेन इतना हाई CAGR जो है अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे FD से आपको 7 to 8% जो है फिलहाल आपको FD का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहाँ पे अगर आपको 30% से ज़्यादा का एनुअलाइज CAGR मिल रहा है तो एक ग्रेटर अल्फा जो है आपको जनरेट करके मिल सकता है या फिलहाल मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं। जो लोग भी 3 साल या पिछले 5 साल में बने हुए हैं इस फंड में, उनको इस तरह के रिटर्न देखने को जरूर मिल रहे होंगे। इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप देखें तो फंड एलोकेशन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेगमेंट को मिला ले तो लगभग 40% का जो है फंड एलोकेटेड है इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेगमेंट की तरफ में, इनसे रिलेटेड कंपनीज में। नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फंड है वो क्वांट की तरफ से है। तो क्वांट इंफ्रा फंड डायरेक्ट प्लान जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 साल का हालांकि रिटर्न इसमें लगभग 19% के आसपास का है और जो लेकिन अगर आप 5 साल का एवरेज एनुअल CAGR अगर आप देखेंगे तो 41% से ज़्यादा का देखने को मिलेगा। सो अगेन ये सारे जितने भी फंड्स हैं, चूँकि सेक्टर से रिलेटेड फंड है तो इनको म्यूचुअल फंड के रिस्कोमीटर पे अगर आप देखेंगे तो ये एक वेरी रिस्की क्लास के अंदर में आपको दिखाई देंगे। रिस्कोमीटर जो है इनको बहुत ज़्यादा रिस्की फंड के तौर पे इनको मार्क कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सेक्टर से रिलेटेड ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि वो सेक्टर जो है आप पहले से बहुत ज़्यादा टूट रखा है, अपने टॉप से 10-20% तक करेक्ट हो रखा है, तो वहाँ पे आप SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन की तरह इसको ना लें, जस्ट एक एजुकेशन के हिसाब से कर लें कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो डाउन फॉल पे है तो ऐसा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सेक्टर जो है आगे भविष्य में जिंदा तो रहेगा, एकाएक वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई सेक्टर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हम मान के चलेंगे कि भविष्य में भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क होंगे। खासकर इंडिया में जहाँ पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतने सारे डेवलपमेंटल वर्क जो हैं वो फिलहाल चल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होंगे और आने वाले टाइम में कंपनीज में जब रिवाइवल दिखेगा तो इस फंड का परफॉर्मेंस और बेहतर हमें देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन PSU से रिलेटेड फंड्स में भी देखने को मिल सकती है। तो ये टोटल हमने 5 फंड के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें से 2 फंड जो हैं वो PSU सेगमेंट से रिलेटेड है और 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड हैं। एक बार वापस से मैं नाम बता देता हूँ। PSU से रिलेटेड जो फंड्स थे वो था आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड।
दूसरा जो पीएसयू से रिलेटेड फंड था वो एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान था। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 म्यूचुअल फंड जो हमने डिस्कस किए वो था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान, दूसरा जो था वो एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान और तीसरा जो था वो क्वांट इंफ्रा फंड। ये जो है ये टोटल 5 म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किया है और ये आज 1 मई 2025 के लेट नाइट को ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारा फ़िलहाल सेक्टर के नीचे जाने पे पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो आप जो है जो कि मार्केट अभी बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है उसमें अगर आप बने हुए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रेड ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का रिस्क तो ज़रूर नहीं होता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न नेगेटिव भी दिख रहा है तो आप आश्वस्त रहें, आप उसमें अपना एसआईपी मोड जो है अगर आप बना के रखते हैं तो मार्केट जब भी रिवाइवल होगा तो आपके पर्टिकुलर सेगमेंट में या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो है वो रिटर्न भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी के हिसाब से डिस्कशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं स्पेसिफिक तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। आप बता सकते हैं कि आप में से कोई हैं जो इस इन म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी बने हुए हैं? अगर है तो आपका किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।